Hello guys, welcome to my YouTube channel. Are you ready to dive into the exciting world of web development? So, I am Shrikant and together we are going to explore the fantastic of website domain hosting and how much more. So, let's get started. First up, my basic question is what is meant by website? Do you know what is meant by website? Think about it and answer it. So basically, website is collection of multiple web pages. Multiple web pages comes together and create one website. Like if you design one home page, if you design one about page, if you design one services page, if you design one contact page, this all page comes together and create one website. So this is defined as website. Now question is what is mean by web page? Do you know what is meant by web page? A web page is one document. So, a web page is document written in hypertext is also known as HTML. So, basically today in this lecture we will see what is meant by website development, how to learn it or how to start with web development career. सो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट चलती कैसे है, वेबसाइट बनाते कैसे है बेसिकली. सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय वेबसाइट? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस. बहुत सारे वेब पेजेस या सिमिलर टाइप ऑफ वेब पेजेस जब टुगेदर फॉर्म होते हैं या टुगेदर बाइंड अप होते हैं तो उसे एक वेबसाइट कहते हैं. जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट पेज एक्सेट्रा. अब सवाल ऐसा कि what is meant by web page? So this signal, what is meant by web page? This is a web page. This is a web page which is being written in hypertext, also known as HTML. If you see online using a web browser, most web pages include text, photos और videos. ये जो आप एक वेब पेज देखते हो ना, इस वेब पेज में सारा कंटेंट होता है. कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइक इमेजेस यू सी, वीडियोस यू सी टेक्स्ट, यू सी बटन्स, यू सी मिनिमम कंटेंट. सो ये सारे जो भी कंटेंट है ना, ये सारे आते हैं HTML लैंग्वेज के थ्रू. आपके पास एक लैंग्वेज है HTML जिससे आप एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो. वो कैसे कर सकते हो? देखिए, आपको एक पेज ओपन करना है नोटपैड में या कोई भी टेक्स्ट एडिटर में और उसे आप .html से सेव कर लो तो वो एक वेब पेज क्रिएट होगा. सो दिस पेज इज नथिंग बट एन HTML पेज, सिंगल वेब पेज. और उस वेब पेज पे आपको जो भी कंटेंट अपलोड करना है वो एक लैंग्वेज के थ्रू करना है, वो है HTML. मोस्टली कंटेंट कैसे फॉर्म में होता है? इमेज होता है, वीडियोस होता है, टेक्स्ट होता है, बटन होता है या बहुत कुछ. तो ये सारा कंटेंट जब आप एक वेब पेज पे अपलोड करते हो जो कि .html पेज पे, तो वो एक वेब पेज क्रिएट होता है. तो ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जैसे कि होम का एक, अबाउट का एक, आर प्रोडक्ट अगर आप ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बनाते हो या मल्टीपल. तो वो सारा जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हो वेब पेज पे, उन वेब पेज को टुगेदरली बाइंड किया जाता है और उसे कहा जाता है वेबसाइट. सो बेसिकली जब भी आप एक कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो पहला आपका जो पेज ओपन होता है, दिस इज नथिंग बट अ होम पेज. बट इन वेब डेवलपमेंट दिस होम पेज इज बीइंग डिफाइंड बाय index.html. जो भी आपका index.html का पेज होता है, फर्स्ट पेज इज नोन एज द होम पेज. index.html पेज को ही होम पेज कहा जाता है. सो ये होता है वेब पेज और ये होती है वेबसाइट. बेसिकली आप देखिए, कोई भी यूजर है, उस यूजर को आप अपना कंटेंट, अपना बिजनेस, हम क्या काम करते हैं और हम क्या सर्विसेज देते हैं या कोई भी जो भी उसका मॉडल होगा, उससे एक वेब पेज के थ्रू वो प्रेजेंट करता है मल्टीपल वेब पेजेस पे. जैसे कि होम पेज पे वो सारा बहुत इंट्रोडक्शन बताता है, अबाउट बताता है, सर्विसेज बताता है और सर्विसेज के पेजेस में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है. तो जो भी कंटेंट आपको लोगों तक पहुंचाना है वो आप एक वेब पेज पे क्रिएट करके लोगों को बता सकते हो. अब एक ऐसा सवाल कि वेब पेज ही क्यों या वेबसाइट ही क्यों? तो वेबसाइट या वेब पेजेस एक ऐसा सोर्स है जो कि लोग ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई भी ब्राउजर पे से. कोई भी ब्राउजर पे से. एक ब्राउजर पे अगर आप
सर्च करते हो कुछ तो आपको बहुत सारे वेबसाइट दिखेंगे और उस वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस दिखेंगे। तो जो भी कंटेंट आपको डिस्प्ले कराना है यूजर्स को, वो आप एक वेब पेज पे डिजाइन कीजिए और उस वेब पेज को आप एक सर्वर पे होस्ट कीजिए। अब डिपेंड है कि आप एक वेब पेज की सिंगल वेबसाइट रखते हो या मल्टीपल वेब पेजेस रखते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। भाई ठीक है, वेबसाइट तो समझ गए, वेब पेजेस भी समझ गए यार, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट इन दिस टुडेज वर्ल्ड और टुडेज डे? देखिए, आज का जमाना पूरा हो चुका है ऑनलाइन मोड पे। अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है या आपको कुछ भी खरीदना होता है या आपको कहीं जाना भी होता है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, एक ब्राउजर ओपन करते हो, ऐसे यहाँ होता है आपका सर्च बॉक्स, और आप यहाँ पे उसका नाम टाइप करते हो, यहाँ पे आप उसको एंटर हिट करते हो, तो आपको बहुत सारे वेब पेजेस के लिंक्स मिलते हैं। आप उस पे से कोई एक क्लिक करते हो और सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हो। ओके, so websites serve as a digital face of individual business and organizations. They provide a platform for communication, commerce, information sharing and entertainment, making them in essential today's world connected. ओके बहुत सारे मल्टीपल लोग होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल लोग होते हैं और उन सबको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करोगे आप? आपके सर्विसेज लोगों को बताओगे कैसे? आपका बिजनेस कैसा ग्रो करोगे? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आप एक वेबसाइट और वेब पेजेस के थ्रू कंटेंट शो या कुछ भी आपका जो भी टारगेट है आप अचीव कर सकते हो। भाई आज का जमाना है ना ऑनलाइन मोड का हो चुका है, तो ऑनलाइन मोड पे वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप आपने देख लिया, इंपॉर्टेंस भी है वेबसाइट। वेबसाइट के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट, ब्लॉग्स की वेबसाइट, ई कॉमर्स है, लर्निंग का है, इंफॉर्मेशनल है, न्यूज है। तो ये सारे वेबसाइट के टाइप आए कहाँ से? मानो कि आज का फेमस अगर ई कॉमर्स लेते हो तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट है। लर्निंग प्लेटफॉर्म लेते हो तो आप यूडीमी को पकड़ लीजिए, या आपको न्यूज चाहिए तो एबीपी माझा, या बहुत सारे न्यूज या ब्लॉग्स की वेबसाइट आज शो होते हैं। कई तरह के आज तो वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मोस्टली यूज होता है। कोई भी आज के जमाने में एक अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर और वेब बेस्ड ऐप बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये सारे जो ने जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताए, ये आए कहाँ से? तो बेसिकली होता कैसे है कि मेरा एक बिजनेस है। ओके, अब ये मेरी कपड़े की दुकान है, यहाँ मैं कपड़े बेचता हूँ। ओके, क्लॉथ स्टोर। यार मुझे है ना मेरा बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है, तो मैं लेके कैसे जाऊँ? मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं सारे प्रोडक्ट वहां लिस्ट करूँ, कोई भी वहां से ऑर्डर बुक करे, परचेस करे या इंक्वायरी जनरेट करे। तो बेसिकली मेरा जो बिजनेस है, मेरा बाइंग सेलिंग का बिजनेस आता है, और जहां बाय सेलिंग का बिजनेस आता है वहां ई कॉमर्स मॉडल का वेबसाइट रन होता है। ओके, यार मेरी है ना एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत तरीके की सर्विसेज दे सकता हूँ। तो क्यों ना मैं एक स्टैटिक साइट बनाऊं, क्यों ना मैं एक सिर्फ ऐसे साइट बनाऊं जो मैं यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उस साइट पे अगर यूजर आता है ना, तो बेसिकली एक ही है ना कि उसको सारी कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मैं एक स्टैटिक साइट की तरफ जाता हूँ। यार अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं ना एक सॉफ्टवेयर चाहता हूँ जो बिलिंग का हो, या मेरा कोई भी डेली यूज एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स स्टोर को कंसिस्ट करे, तो हमें बिलिंग का सॉफ्टवेयर लगता है, जहाँ की सारा मटेरियल जो भी यूजर ने परचेस किया है, मैं उसका एक बिल बना पाऊँ और प्रिंट करके उसे दे पाऊँ। तो मुझे तो कस्टम सॉफ्टवेयर लगेगा इसके लिए। तो क्यों ना मैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड ऐप बना लूँ इस चीज के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस डिराइव्ड होते हैं ना, तो उस तरीके के वेबसाइट भी डिजाइन होते हैं। अब मेरा जो बिजनेस है एग्जाम्पल टीचिंग का है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैं सिखाने के लिए मैंने कुछ कोर्सेज डिजाइन किए और मैंने उसे एक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किए, जहाँ पे से आप उसे देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप की वेबसाइट है। तो जितने टाइप के बिजनेसेस है, उस टाइप को इवॉल्व करते करते आपको जानना है आपको कौन सी वेबसाइट बनानी है उस टारगेट तक। बहुत से वेज में ऐसा भी होता है कि ई कॉमर्स प्लस लर्निंग मैनेजमेंट दोनों वर्क करेगा। जैसे कि एलएमएस के वेबसाइट होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के, जहां मैं कोर्स अपलोड तो करता हूँ, पर यार उसे खरीदोगे तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, राइट? तो फिर मैंने क्या किया, ई कॉम प्लस लर्निंग मैनेजमेंट दोनों की वेबसाइट का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो ये होता है वेबसाइट का टाइप।
सो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट के टाइप्स है, ब्लॉग्स है जहाँ पे मैं सिर्फ लोगों को न्यूज या कंटेंट पहुंचाना चाहता हूँ। रिज्यूम का वेबसाइट है जो कि आज के टाइम पे जॉब लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नथिंग बट वेबसाइट के मल्टीपल टाइप्स। अब तो ये भी समझ लिया कि यार वेबसाइट के टाइप्स होते कैसे हैं या वेबसाइट चलती कैसे, वेबसाइट होती क्या है, वेब पेजेस होता क्या है। अब बेसिकली सीखेंगे या पढ़ेंगे या जानेंगे यार ये वेबसाइट चलती कैसे है, क्या क्या जादू है जो ये वेबसाइट चलता है सर्वर पे। बेसिकली आप क्या करते हो, ऐसा क्रोम एक सर्च करते हो, ओके। ब्राउजर आपके सामने ओपन होता है ना, उस ब्राउजर पे आप है ना सर्च करते हो। बेसिकली सर्च करने के बाद जब आप एंटर हिट करते हो तो आपको एक साइट ओपन होती है। यार हाउ दिस हैपन, श्रीकांत डालने के बाद ये साइट आई कैसे। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो अल्गोरिदम लगा होगा, कोई ना कोई तो भी चीज लगी होगी। तो इसी चीज को अब हम समझते हैं, देखिए। सबसे पहले बेसिकली एक होता है डोमेन और एक होती है होस्टिंग। भाई ये डोमेन और होस्टिंग क्या है, अभी पता चलेगा। डोमेन इज नथिंग बट योर नेम, नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप किस टाइप का डोमेन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे के लिए आपने देखा ये श्रीकांत माहेती, सॉरी, ये श्रीकांत माहेती और ये है डॉट कॉम, ओके। तो दिस श्रीकांत माहेती इज नथिंग बट अ नेम ऑफ योर डोमेन एंड दिस इज नथिंग बट योर टाइप ऑफ डोमेन, ओके। ये क्या होता है, ये नाम होता है और ये टाइप होता है। तो बेसिकली ऐसे कितने टाइप के डोमेन है अपने पास, यहाँ पे बहुत सारे डोमेन होते हैं। बेसिकली बहुत सारे डोमेन होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा तो आपको मिलेगा डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ओ आर जी, डॉट इन, डॉट कोड, डॉट इन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे। तो ये मल्टीपल जो टाइप्स आते हैं ना, इन सबको मिला के तैयार होता है आपका एक डोमेन। तो आपको क्या करना है, एक नाम चूज करना है, जिस वेबसाइट से आपको नाम रखना है। जैसे कि मैंने रखा था श्रीकांत बाहेती और मेरा डोमेन का टाइप हुआ डॉट कॉम। श्रीकांत बाहेती डॉट इन भी हो सकता है, डॉट ओ आर जी डॉट इन हो सकता है, डॉट को डॉट इन हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ योर डोमेन। जैसे कि श्रीकांत बाहेती डॉट कॉम मैंने बुक कर लिया, मेरे पास ये डोमेन है। अभी आप नेक्स्ट टाइम श्रीकांत बाहेती डॉट कॉम चूज नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट बिकॉज श्रीकांत बाहेती डॉट कॉम इज ओन्ड बाय मी, ओके। तो ये होता है डोमेन और उसका टाइप। डोमेन मतलब नाम और उसका ये टाइप। नाउ बात आती है व्हाट इज मीन बाय होस्टिंग। यार ये होस्टिंग क्या होती है, जैसे कि आपको रहने के लिए एक जगह, एक घर लगता है ना, तो वैसे ही वेबसाइट को स्टोर करने के लिए एक जगह लगती है और उस जगह को कहा जाता है स्पेस। दिस इज नथिंग बट एज अ होस्टिंग। तो ये स्पेस पे आपके सारे फाइल्स जो आप index.html बनाओगे, home.html, about.html, जो भी आप बनाओगे वो सारे आपको स्टोर करने पड़ेंगे, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस। तो ये सारा आप स्टोर करोगे एक होस्टिंग पे। तो ये हो गया एक डोमेन, ये हो गया एक होस्टिंग। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, जहां आपके फाइल स्टोर होते हैं ना, होस्टिंग है, वो आपको दो आईपी एड्रेस देता है। वो आपको डोमेन्स के अंदर फिट करने होता है, नेम सर्वर्स पे अपडेट करना होता है। तो जैसे ही आप नेम सर्वर्स को अपडेट करोगे वैसे ही ये डोमेन होस्टिंग को लिंक होगा। अभी बेसिकली होगा क्या, जो ये ब्राउजर है या सर्च इंजन है, आपने जो भी यहाँ डोमेन डाला है और आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया, तो ये डोमेन क्या फाइंड करता है कि मैं कौन से आईपी एड्रेस पे लिंक हूँ। अच्छा मैं ये आईपी एड्रेस पे लिंक हूँ, तो वो वहां जाएगी रिक्वेस्ट, आपकी सारी फाइल्स वहां से लेके आएगी और ये फाइल्स आपको शो करेगी। जो होती है आपकी वेब पेज आपको शो होता है ब्राउजर पे। सो बेसिकली ये काम इस तरीके से करता है। तो मल्टीपल डोमेन होते हैं यार, दुनिया में तो बहुत से डोमेन अवेलेबल है क्योंकि बहुत से वेबसाइट रन करते हैं। तो मल्टीपल होस्टिंग्स भी है, मल्टीपल अपने सर्वर्स है। तो सर्वर, होस्टिंग, ये सारा यहाँ पे स्पेस स्टोर होता है, ये डोमेन है, ओके। इन सबको अपना अपने डोमेन को एक अपनी अपनी होस्टिंग कनेक्ट की जाती है। मल्टीपल डोमेन्स को अपने अपने एक एक होस्टिंग कनेक्ट की जाती है और जहां से आपके फाइल्स रिट्राइव होते हैं। तो इस होस्टिंग्स में भी बहुत से टाइप आते हैं, जैसे कि डोमेन में डॉट कॉम है, डॉट इन है। तो होस्टिंग में भी बहुत से टाइप आते हैं। तो आपको कौन सा लेना है, तो आपको लेना है आपके बजट के अकॉर्डिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट रेंज में वेरी करता है। जैसे कि लिनक्स होस्टिंग होती है, AWS सर्वर्स होते हैं। तो आपका बजट, आपकी रिक्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है।
जैसे कि आपको एक वेबसाइट बनानी है तो उसका यूजर स्केल कितना है, स्केलेबिलिटी कितनी है, आपका लोड कितना आने वाला है, उसके ऊपर आप एक होस्टिंग चूज कर सकते हो और आप उसको खरीद सकते हो। खरीदने के लिए बहुत से कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि GoDaddy है, होस्टिंगर है, बहुत सारे हैं। आपको जो चाहे आप वो खरीद लीजिए, जहां से आपको रिजनेबल रेट और अच्छी सर्विस मिले। मैं तो हमेशा होस्टिंगर को यूज करता हूँ। सो ये होती है डोमेन, ये होती है होस्टिंग। आपको सारे फाइल्स होस्टिंग पे अपलोड करने पड़ते हैं, वो डोमेन से नेम सर्वर से कनेक्ट होते हैं। डोमेन को आपने कॉल किया तो वो आईपी एड्रेस होस्टिंग पे हिट करता है और वहां से आपके फाइल्स आपको लेके आते हैं और आपको वेबसाइट आपकी दिखती है। तो इस तरीके से ये चलता है वेबसाइट डेवलपमेंट, और आपको ये दिखती है वेबसाइट आई कैसे। सो था ना ये इंटरेस्टिंग। सो अभी तक अपन ने देखा कि व्हाट इज मीन बाय वेबसाइट, व्हाट इज वेब पेजेस, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग, व्हाट इज सर्वर। यार अभी वेबसाइट बनाते कैसे हैं मेन, तो सारा कंटेंट तो एक वीडियो में कवर नहीं होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप इतना समझिए, अभी आप इतना रेक्टिफाई कीजिए चीजें को, आप ठीक से पढ़िए, जैसे कि वेबसाइट वेब पेजेस जैसे मैंने अभी बताया। और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली देखेंगे कि यार एक वेबसाइट बिल्ड कैसे होती है या उसकी कोई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो आई होप you understand, guys. I hope I will see you in next video. Thanks for watching it. Bye.